बुद्धिमान लोग एक तारे की खोज में थे ताकि उन्हें परमेश्वर तक पहुंचने का चिन्ह मिल सके। अरे वो तारा, तुम इसे कैसे भूल सकते हो? यही वो तारा है जिसे देखने के लिए मेरे और तुम्हारे पिता ने हर रात आकाश की ओर टकटकी लगाई। ये परमेश्वर की ओर से एक संकेत है मसीह के आने का। यही तारा मसीह के जन्म की घोषणा करता है। आपको ऐसा क्यों लगता है यह तारा मसीह के जन्म की घोषणा करता है? हमें जाके इसे ढूंढना होगा। हमें इसका अनुसरण करना होगा क्योंकि धर्मशास्त्र में ठीक इसका जिक्र किया गया है। धर्मशास्त्र कहाँ है? सिपाहियों, धर्मशास्त्र। थोड़ा बाएं, थोड़ा दाएं, बस बस बस। ये देखो, भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ये देखो आगे क्या है? बस यही, ये देखो, भविष्यवक्ता मिका ने कहा, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से है। हमें बेतलेहम जाना होगा। हमें तुरंत बेतलेहम जाना चाहिए। यही वो पल है जिसका इंतजार हम सब मूसा के समय से करते आ रहे हैं और यह ठीक यही है वो समय। जाना था बेतलेहम, पर बुद्धिमान लोग बालक यीशु की खोज में पहुंच गए यरूशलेम, हेरोद के दरबार में। मुझे खुशी है कि आप लोग इतनी लंबी यात्रा करके राजा के पास पहुंचे हैं। हमने पूर्व में एक तारा देखा। तारा, आपको क्या लगता है कि यहूदियों के इस कथित राजा का जन्म कहाँ होगा? मेरे लोगों ने भी पवित्र शास्त्र की खोज की और उन्हें इसका पता नहीं लगा। आपको इसके बारे में क्यों जानना है? क्योंकि मुझे उनकी उपासना करनी है। जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी आकर उनकी उपासना कर सकूं। मैं राजा हूं, मैं ही राजा हूं। वहीं दूसरी तरफ एक जोड़ा अपनी सगाई के बाद शादी का इंतजार कर रहा था। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। जब मरियम ने स्वर्गदूत के शब्द सुने, उसने मुश्किलों के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास करने का निर्णय लिया। और वहीं यूसुफ ने मरियम को छोड़ने का मन बना लिया था, पर एक स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने से मत डर, क्योंकि उसके पेट में जो है वे पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों को
उसके पापों से उद्धार देगा। कई दिनों की यात्रा के बाद मरियम और यूसुफ आखिरकार बेतलहम पहुंचे और मरियम भी बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार थी, पर जनगणना की वजह से शहर में काफी भीड़ थी और उनके लिए कोई कमरा नहीं था। स्वर्ग को दिखाना था कि राष्ट्रीय गौरव क्या होता है, नहीं तो हम उससे चूक जाते। बुद्धिमान लोग उस तारे के पीछे पीछे चलते जा रहे थे, बस चलते जा रहे थे उस तारे के पीछे। जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, वहां पर भी परमेश्वर मार्ग को दिखाता है। मैं वादा करता हूँ कि आप मुझे जहाँ कहीं भी ले जाए और मैं आपकी अगुवाई में चलूंगा। और वो तारा उस गौशाला के ऊपर रुक गया। उस तारे का पीछा करते हुए वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां बालक यीशु थे। आज क्या आप भी परमेश्वर की खोज में हैं? क्या ईश्वर की तलाश आपको जीवन के कुछ ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां आप समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आपका विश्वास का जीवन भटक गया है? आइए एक ऐसा मार्ग का अनुसरण करें जो आपको परमेश्वर के पास ले जाएगी। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, जो था, जो है और जो आने वाला है। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ।